नवरात्रि का पर्व केवल देवी माँ की पूजा का अवसर नहीं, बल्कि नारी शक्ति के महत्व को समझने का भी समय है। जिस समाज में बेटियों का सम्मान नहीं होता, वहां कभी सुख और शांति नहीं टिक सकती। यह कहानी इसी संदेश को लेकर आगे बढ़ती है। आस्था, परिवर्तन और समाज सुधार की एक प्रेरक कथा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे श्यामपुर में यह कहानी शुरू होती है। कस्बा बड़ा साधारण था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, चारों ओर फैले खेत और बीच में बहती छोटी सी नदी। यहाँ के लोग धार्मिक थे। हर साल नवरात्रि पर पूरा गांव सजता था। श्यामपुर में हरनाम सिंह का परिवार सबसे चर्चित था। हरनाम गांव का मुखिया सा माना जाता था। उसकी बात पंचायत में सब मानते थे। उसके पास खेत, खलिहान, बैल और ऊंट तक थे। मगर उसकी सोच पुरानी थी। वह बेटियों को बोझ मानता था। हरनाम की पत्नी कुसुम बहुत सरल और दयालु थी। शादी के 3 साल बाद उनके घर पहली संतान हुई, बेटी। गांव की औरतों ने कहा, लक्ष्मी आई है, पर हरनाम ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। लड़की? हमें तो वारिस चाहिए था, यह तो बोझ है। कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गोदी में बच्ची को संभालते हुए कहा, नहीं, यह माँ दुर्गा का उपहार है। बेटी दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य होती है। बेटी का नाम रखा गया गौरी। गौरी बचपन से ही तेज दिमाग और प्यारे स्वभाव की थी। 5 साल की उम्र में ही अक्षर पहचानने लगी। वह जब भी मंदिर जाती, माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर कहती, माँ, मैं बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी, सबकी रक्षा करूंगी। गांव वाले उसकी मासूम बातें सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन हरनाम का दिल कभी पिघला नहीं। उसे हमेशा लगता, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, कल पराई हो जाएगी। कुछ साल बाद कुसुम ने बेटे को जन्म दिया, राजू। हरनाम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े बजवाए और मेहमान बुलाए। गौरी को पहली बार एहसास हुआ कि बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है। पिता जो प्यार राजू पर लुटाते, वही प्यार उसे कभी नहीं मिला। एक दिन गौरी ने माँ से पूछा, अम्मा, क्या मैं आपसे कम हूँ? कुसुम ने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटिया, तू तो माँ दुर्गा का रूप है। बस तेरे बाबूजी को अभी समझ नहीं है। नवरात्रि का समय आया। गांव में भव्य मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, मिठाई की दुकानें, गीत, संगीत और देवी की झांकियां। गौरी ने भी स्कूल की तरफ से कविता सुनाई। माँ, तू शक्ति है, तू ममता है, तेरे बिना जग सूना, तेरी पूजा से जग जगमगाए, तेरे बिना जीवन अधूरा। सबने तालियां बजाईं, लेकिन हरनाम चुपचाप बैठा रहा। कुछ दिन बाद गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई बच्चे बीमार पड़ने लगे। हरनाम का बेटा राजू भी तेज बुखार से गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, हम दवा दे रहे हैं, पर हालत गंभीर है। अब ईश्वर की मर्जी है। हरनाम का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि धन दौलत से सब कुछ नहीं होता। बेचैन होकर हरनाम रात को मंदिर पहुंचा। वहां दीपक जल रहे थे, शंख बज रहा था। वह मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मेरे बेटे को बचा लो। मैं सब करूंगा जो आप कहेंगी, बस मेरे राजू को जीवनदान दे दो। उसी समय मंदिर की पुजारीन आई और बोली, हरनाम, तू माँ दुर्गा से बेटा बचाने की प्रार्थना करता है, पर बेटियों का अपमान करता है। याद रख, बेटी ही माँ का रूप है। जो बेटी को तुच्छ समझेगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। उस रात हरनाम को स्वप्न आया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर बोली, हरनाम, तूने बेटी का अनादर किया। बेटी ही सृष्टि का आधार है। बेटियों को बचाना ही मेरा सच्चा पूजन है। अपने विचार बदल, तभी तेरा बेटा बचेगा। सुबह जब हरनाम ने देखा तो चमत्कार हो चुका था। राजू का बुखार उतर गया था। हरनाम दौड़कर गौरी के पास गया और उसे गले लगाकर बोला, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा था, अब समझ गया हूं कि बेटी ही माँ दुर्गा का रूप है। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, अगर आप मुझे अपनाएंगे तो यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरनाम ने पंचायत बुलाकर घोषणा की, अब से इस गांव में बेटी जन्म ले तो मिठाई बांटी जाएगी। बेटी बोझ नहीं, वरदान है। गांव वाले चकित रह गए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। बेटियों को स्कूल भेजा जाने लगा। शादी में खर्च कम कर दिया गया। गौरी आगे चलकर डॉक्टर बनी। उसने गांव की गरीब बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। नवरात्रि के अवसर पर जब भी गांव में देवी की पूजा होती, लोग कहते,
माँ दुर्गा ने श्यामपुर को नया जीवन दिया। बेटियां ही समाज की असली शक्ति हैं। गांव में अब हर नवरात्रि बेटी बचाओ का संदेश दिया जाने लगा। यह कहानी सिखाती है कि बेटी दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है। माँ दुर्गा हर नारी में विराजमान है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब बेटियों को सम्मान मिलेगा।